देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं इफ cos a बराबर 3/5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + 4 tan स्क्वायर। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यूज की जरूरत है? tan की, और दे क्या रखा है? cos। तो बताया गया था कि आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी एक की वैल्यूज दे रखा है तो बाकी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके मदद से हम लोग tan निकालेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है कि cos a बराबर दे रखा है 3/5, मतलब ये b/h दे रखा है। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? p। क्यों निकाल रहे हैं p? क्योंकि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस तो दे रखा है और परपेंडिकुलर नहीं दे रखा। तो परपेंडिकुलर किसके मदद से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से h² इक्वल टू क्या आ जाएगा? p² प्लस में b², यानी 5 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इक्वल टू प्लस में 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर। अब p² की जब वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 25 में से लोग घटा देंगे तो 16। तो p की वैल्यूज कितनी आ जाएगी? 4। ठीक, अब यहां से tan निकालो जरा। tan a क्या होगा यहाँ पे? p/b, और p की वैल्यूज कितना निकाल लिया हमने? 4, और b की कितना निकाल लिया? 3। तो फाइंड क्या करना है? वहां पुट करो इसे। तो 4 प्लस में 4, tan a की वैल्यूज कितना है? 4/3 का स्क्वायर। तो 4 प्लस में 4 गुना में 16/9। अब जरा इसका एलसीएम लेते हैं। 1 और 9 का एलसीएम लो। 1 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में, और 9 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 36। 9 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में, और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। अब 64 और 36 कितना हो जाएगा जोड़ के? 100/में। तो इस सवालों का जवाब क्या आ गया? 100/9। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये if 5 tan theta minus 4 equal to 0, then value of 5 sin theta minus 4 cos theta upon 5 sin theta plus 4 cos theta। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे को इसकी वैल्यू निकालने के लिए साइन की वैल्यू चाहिए और कोस की वैल्यू चाहिए, और ये निकालने के लिए हमारे पास देखो क्या गिवन दे रखा है कि 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे सॉल्व करके tan की वैल्यूज आपने निकाल लिया तो बाकी हम लोग साइन और कोस भी निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन कि 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू में 0 है। तो 5 tan थीटा की वैल्यूज निकालो तो कितना आ गया? 4, और tan थीटा की वैल्यू निकाले तो 4/5, मतलब ये क्या दे रखा है? p और p। तो यहां से
अब साइन चाहिए तो साइन के लिए तो h निकालना पड़ेगा, cos के लिए भी h निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि p और b दिया था। और h निकालने का तरीका क्या है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, p मतलब 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 25 कितना हो गया? 41। तो h की वैल्यू कितना आ गया? √41। ठीक। तो यहां से जल्दी से साइन निकाल लो और cos भी निकाल लो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? p/h। तो p कितना है? 4 और h कितना है? √41। cos थीटा यहाँ पे क्या आएगा? b/h। तो b कितना है? 5 और h कितना है? √41। जरा वहां रखो वैल्यू। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में 1 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यूज क्या होगा? 4/√41 माइनस कोस थीटा की वैल्यूज 5/√41 और इधर 4/√41 5/√41। ऊपर का एलसीएम अगर आप लेते हो तो √41 ही आएगा और 20 माइनस 20। और ये क्योंकि नीचे भी ये सेम है तो एलसीएम लेने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो 20 प्लस में क्या 20, √41 से √41 कट गया, 20 माइनस 20 0 बटे में 20 और 0 बटे में 20 क्या होगा आंसर? 0। देखिए जब आप 8.2 पढ़ रहे होंगे तो इस सवालों को करने का एक और तरीका है, बट उस तरीके को समझने के लिए ना आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस तरीके से सॉल्व करते हो तो थोड़ा सा अगर सवाल में गड़बड़ कर दे तो आप उसका आंसर अलग निकाल दोगे। इसलिए दूसरा तरीका सीखने के लिए यह वो तभी कामगार होता है जब उस बच्चे को परफेक्टली तरीके से उनका यूज करना आता हो। ठीक है, तो अभी मैं वो तरीका नहीं बता रहा हूं, बट अगर जानना है तो सीधा सीधा बता देता हूं अभी कि tan थीटा बराबर जो ये 4/5 आया है तो tan थीटा को आगे चल के आप लोग sin थीटा बटे में cos थीटा लिख लोगे और ये 4/5। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट sin थीटा की वैल्यूज पुट कर सकते हो, cos थीटा के 5 पुट कर सकते हो। तो इस केस में तो आपको आंसर सही मिल गया, बट ध्यान रखें ऐसा जब आप ये टेक्निक्स लगा रहे हो ना तो ये तभी तक सही होगा जब सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन होगा, उसके अलावा कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तब तक ये सही होगा। अगर ऊपर या नीचे एक भी जगह अगर कांस्टेंट टर्म हो गया होता तो इस तरीके से जब आप सवाल सॉल्व करते तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें।